रूस यूक्रेन का युद्ध 21वीं सदी के सबसे बड़े भू राजनीतिक संघर्षों में से एक है, जिसकी शुरुआत तो 24 फरवरी 2022 को रूस के यूक्रेन पर हमले से हुई थी, लेकिन अंत पता नहीं कब होगा और कैसा होगा। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव के बीचों बीच 11 जुलाई को रूस ने ड्रोन से हमला किया, जिसमें करीब 700 ड्रोन शामिल थे। अब यहां पर अमेरिका की ओर से एक बहुत हैरान करने वाला निर्णय सामने आया है। वो निर्णय है नेटो को हथियार देना। अब ये रूस के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है? क्या अमेरिका सीधे रूस से टक्कर लेने की तैयारी में है, या फिर डोनाल्ड ट्रंप फिर से ईरान इजराइल वाला खेल करने की सोच रहे हैं? क्योंकि शायद कहीं ना कहीं उनकी नज़र नोबेल पीस प्राइज पर भी है। खैर, अगर अमेरिका नेटो को हथियार देता है तो इसका यूक्रेन को कितना फायदा होगा और रूस को कितना नुकसान? चलिए लगाते हैं दूरबीन और दूर की खबर को पास से देखते हैं। अगर अमेरिका नेटो को हथियार देता है तो रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन को ये फायदे हो सकते हैं। यूक्रेन को क्या फायदा होगा? अप्रत्यक्ष रूप से सैन्य समर्थन बढ़ सकता है। नेटो देशों को हथियार मिलने से वे यूक्रेन को ज्यादा समर्थन दे पाएंगे, चाहे सीधे हथियार देकर या रूस के खिलाफ अपनी सुरक्षा पुख्ता करके। सुरक्षा कवच पहले से ज्यादा मजबूत हो सकता है। नेटो की सैन्य शक्ति बढ़ने से रूस पर दबाव बढ़ेगा, जिससे यूक्रेन को सैन्य राहत और रणनीतिक फायदा मिलेगा। इससे यूक्रेन का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। यूक्रेन को यह संकेत मिलेगा कि पश्चिम देश पीछे नहीं हट रहे हैं और वो लंबे समय तक समर्थन देंगे। नेटो देशों से नई तकनीक की मदद भी मिल सकती है, जैसे F-16 फाइटर जेट, ड्रोन सिस्टम, हिमार्स जैसे हथियार अब तेजी से नेटो देशों के जरिए यूक्रेन तक पहुंच सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि रूस को क्या नुकसान हो सकता है। रणनीतिक घेराव बढ़ सकता है। नेटो की बढ़ती ताकत से रूस को पश्चिमी मोर्चों पर ज्यादा सैनिक तैनात करने होंगे, जिससे यूक्रेन के खिलाफ उसका फोकस कमजोर होगा। साइकोलॉजिकल प्रेशर बढ़ेगा। नेटो देशों की संयुक्त तैयारी रूस के लिए एक बड़ा मानसिक दबाव है, जिससे वो आक्रामक से रक्षात्मक मुद्रा में आ सकता है। हथियारों की होड़ में भी खर्चा बढ़ेगा, क्योंकि अगर लड़ाई बढ़ेगी तो हथियारों का उपयोग भी ज्यादा होगा। रूस को अब अपनी हथियार व्यवस्था और मिसाइल प्रणाली को अपग्रेड करने में भी भारी खर्च करना होगा, जो उसकी अर्थव्यवस्था पर भी दबाव बनाएगा। कूटनीतिक अलगाव भी बढ़ सकता है। वो कैसे? नेटो का एकजुट होना रूस को और ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय रूप से अलग थलग कर सकता है। दरअसल साल 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। यूक्रेन एक स्वतंत्र देश बना, लेकिन रूस यूक्रेन को अपने प्रभाव क्षेत्र में मानता रहा। इसके बाद नेटो और यूरोपीय संघ का क्या रोल प्ले होता है? क्योंकि यूक्रेन ने पश्चिम देशों की ओर झुकाव बढ़ाया, रूस को डर लगने लगा कि कहीं यूक्रेन नेटो में शामिल ना हो जाए। इसके बाद साल 2014 में क्रीमिया पर कब्जा। साल 2014 में रूस ने क्रीमिया को यूक्रेन से छीन लिया और उस पर कब्जा कर लिया। डोनबास क्षेत्र में रूसी समर्थक अलगाववादियों की गतिविधियों का भी बढ़ना। इसके बाद इस युद्ध की शुरुआत 24 फरवरी 2022 से हुई, जब रूस ने विशेष सैन्य अभियान की घोषणा की। रूस की सेनाएं कई दिशाओं से यूक्रेन में घुस गईं। शुरू में राजधानी कीव पर कब्जे की कोशिश की गई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर रूस चाहता क्या है? क्यों वो यूक्रेन से लड़ाई लड़ रहा है? क्यों युद्ध चल रहा है? क्यों 3 साल होने को आ रहे हैं, अभी तक समझौता नहीं हो पा रहा है? दरअसल रूस का जो उद्देश्य है वो यूक्रेन को नाटो में शामिल होने से रोकना, डोनबास क्षेत्र को मुक्त करना और रूस समर्थक सरकार बनाना। रूस के अटैक का यूक्रेन ने क्या जवाब दिया? यूक्रेन की सेना और नागरिकों ने कड़ा प्रतिरोध किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की युद्ध के समय में हीरो के रूप में उभर कर सामने आए। यूक्रेन को अमेरिका और यूरोपीय देशों से भारी सैन्य और आर्थिक सहायता भी मिली। अब सवाल यही है कि उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन थे, जब यूक्रेन को मदद मिल रही थी। हालांकि ट्रंप ने भी अब नेटो को हथियार देने की बात कही है। अगर अमेरिका नेटो देशों को हथियार देता है और नेटो देशों से यूक्रेन को मदद मिलती है, तो रूस कितना पीछे पहुंच सकता है, यूक्रेन कितना मजबूत हो सकता है? और आखिर में यही सवाल कि अब कब इस युद्ध का अंत होगा? कब रूस और यूक्रेन के बीच खून बहना बंद होगा? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप
यहां पर भी कुछ करना चाहते हैं ईरान इजराइल की तरह? क्या फिर से कुछ बहुत बड़ा होने वाला है या ये युद्ध शांत हो सकता है? आखिर युद्ध शांत कब होगा? आप लोगों को क्या लगता है रूस यूक्रेन के युद्ध को लेकर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।